अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो है रिक्वेस्टेड वीडियो। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ पर जो हलाल चीज़ें हैं वो कहाँ से लेते हैं। तो अभी मैं जा रही थी तो मैंने सोचा चले व्लॉग बना लेते हैं और आपके साथ भी करते हैं शेयर। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, बहुत मज़े की जो है वीडियो है। और यहाँ पर हम जा रहे थे तो रास्ते में एक क्लाउड जैसे वो गोभी का फूल होता है उस तरह से मुझे लगा और मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा जो है वो नज़र आया, बाकी जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ही प्रीटी लग रहे थे। और एडिसन जाने का जो रास्ता है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, तकरीबन हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है वो लग जाता है। इसीलिए हम लोग अपनी बड़ी सी वाटर बॉटल और कुछ इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें जो कि आप सफ़र में जो है वो खा सकें वो लेके आते हैं। खैर यहाँ पर अभी हम एडिसन पहुँच चुके हैं और यहाँ पर गुजर रही थी ये ट्रेन। तो अभी हम लोग सिग्नल पे थे और ये है सारा वो एरिया जहाँ से कि आपको सारी जो हलाल चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं, इंडियंस भी और पाकिस्तानी भी। और मुझे लगता है यहाँ पर शायद ज़्यादा जो मेजॉरिटी है ना वो इंडियंस की है, लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको पाकिस्तानी हर एक चीज़ मिल जाएगी। मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, खाने वाली, पीने वाली, जो भी चीज़ आपको चाहिए आपको एडिसन से मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ से आपको हलाल जो है वो चीज़ मिल जाएगी, अपने पाकिस्तानी आम मिल जाएंगे और मतलब सब कुछ जो है ना आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं ना तो फिर आप समझें कि आप जैसे पाकिस्तान से ही आपने जो है सारी शॉपिंग डन कर लिया। तो यहाँ से ज़्यादातर फल सब्जियाँ तो आपको कहीं से भी मिल जाती है। खैर यहाँ से जो आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं ना वो भी आपको सेम ऐसे मिलते हैं जैसे कि पाकिस्तान में जैसे मिलते हैं। आलू बुखारे उनका टेस्ट होता है जैसे पाकिस्तान में अमरूदों का टेस्ट होता है, जो कि आपको अमेरिकन स्टोर से पहले तो अमरूद मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिलेंगे भी तो उनका जो टेस्ट है वो नहीं होगा। जैसे कि ये यहाँ पर जो चाय पत्ती है वो आपको अमेरिकन स्टोर से नहीं मिलती है, वो आपको यहाँ से ही लेनी पड़ती है। ये अपनी पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं जो कि आपको यहाँ से ही मिलती हैं और बहुत अच्छी बात है। हम तो जब भी यहाँ पर आते हैं हमारा ज़्यादातर जो है वो जंक ही होता है, खाने पीने की मतलब चीज़ें। आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पर आई थी, सिर्फ मेरा आटा ख़त्म था, लेकिन फिर भी ना करते हुए भी काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें हो गई और सारी ऐसी ही थी। मतलब फल फ्रूट्स ले लिए और खाने पीने की चीज़ें ले ली। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं तो आप एक दफ़ा एडिसन को विज़िट कर लें, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। वैसे तो मेरे ख्याल से हर जगह पर, जैसे न्यूयॉर्क में तो बहुत सारी इस तरह की होंगी शॉप्स यकीनन, और भी जगह पर जहाँ भी लोग रहते हैं, कम्युनिटी है पाकिस्तानी की, इंडियंस की, तो हर चीज़ मिल जाती है। देखिए कितना फ्रेश सा यहाँ पर मिंट है। और वेजिटेबल्स जो है ना वो भी यहाँ से आपको सारी अमेरिकन और पाकिस्तानी मिल जाएंगी। कच्चे कच्चे आम मिल जाएंगे, पक्के हुए जो होते हैं जिसकी हम बनाते हैं, अचार वगैरह बनाते हैं, वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ग्रीन चिलीज़ यहाँ पर इतनी सारी किस्म की होती हैं, कोई 7 से 8 किस्म की जो है यहाँ पर हरी मिर्चें थी। और हरी मिर्ची खैर अमेरिकन स्टोर में भी काफ़ी सारी किस्म की है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ और नॉर्मल तेज़ हर किस्म की मतलब मिल जाएंगी। और करेले, टिंडे, अपनी जो पाकिस्तानी टिपिकल वाली सब्ज़ियां हैं वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। मूलियाँ मिल जाएंगी और भी इतनी किस्म की सब्ज़ियाँ जो कि मैंने लाइफ में कभी देखी भी नहीं, खाई भी नहीं है और मुझे उनके नाम भी नहीं आते। खैर यहाँ से ये भिंडी जो है हम लोगों ने ये ले ली क्योंकि हमें दोनों को ये बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा इंडियंस के लिए ये देखें यहाँ पर इनका आई थिंक कोई त्यौहार गया होगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी इस तरह का इनका फेस्टिवल आता है तो यहाँ पर ये मेन जो एरिया है यहाँ पर वो उसको डिस्प्ले कर देते हैं। और आई थिंक ये हनुमान शायद हैं कोई, उनके मतलब ये हनुमान है, तो उनकी बड़ी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई थी जो कि काफ़ी जो है रिजनेबल प्राइस पे थी। और आई एम डैम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने सबने अपने अपने घरों में इस तरह से छोटे छोटे मंदिर जो हैं वो बनाए होंगे। तो ये था यहाँ पर एक छोटा सा कॉर्नर, मैंने कहा इंडियंस के लिए दिखा दूँ। बाकी देखें यहाँ पर पाकिस्तानी चीज़ों में जो शानदार हाजमूला मुझे नज़र आ गई, मैंने ये भी यहाँ से जो है वो ले ली। और बाकी हर किस्म के कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ से मिल जाएगी। फूड कलर, डिटॉल, मतलब जो भी चीज़ें पाकिस्तान में है ना, जैसे कि देखें आयोडेक्स मिल जाएगी और ये सारी किस्म के जो हैं वो ऑयल हैं। इवन के सुरमा मिल जाएगा, काजल मिल जाएगा पाकिस्तानी अपना हाशमी वाला। और इसके अलावा यहाँ से आपको ये सब सुपारियाँ और ये खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाएंगी। और जब मैं शाल के टाइम पे प्रेग्नेंट हुई थी ना, मैं पहले सुपारियाँ वगैरह, बॉम्बेज़ वगैरह खाया करती थी, लेकिन अभी जो है मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन बस हम ले आते हैं क्योंकि कभी कभार मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत खा लेते हैं, कभी दिल हुआ तो मैं भी खा लेती हूँ। इसके अलावा ये हमारी जो है यहाँ पर शाही कुल्फ़ी, जो कि पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है और बड़ी मज़े की होती है। और मैं तो जब भी यहाँ पर आती हूँ ना तो मैंने तो ये ज़रूर खानी होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो खैर जी, ये यहाँ से बिल्कुल थोड़ी ना करते हुए भी हम सिर्फ आए थे यहाँ पर जस्ट आटा लेने और पत्ती लेने, लेकिन फिर भी जो है ना वो काफ़ी सारी जो है वो हमारी चीज़ें हो ही गई। और उसके बाद जो सेकंड जो बारी आती है वो आती है यहाँ पर हलाल मीट की। तो यहाँ पर इस फ्रीज़र में आपको हर चीज़ जो है वो फ्रोज़न मिल जाएगी, फ़िशेज़ और ड्रम स्टिक्स और ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। और अगर आपने फ्रेश लेना है तो वो भी आपको यहाँ से जो है वो इजीली मिल जाएगा। यहाँ से मटन, बीफ और जो भी कुछ आपको चाहिए आप लोग देख ही सकते हैं डिस्प्ले में, सब कुछ जो है आपको इजीली मिल जाता है और हलाल मिल जाता है। और यहाँ से ही हम लोग अपना जो है गोश्त वगैरह सब चीज़ें लेते हैं। और बाकी यहाँ पर मुझे सॉल्ट लेना था क्योंकि सॉल्ट मैं पिछले स्टोर पर भूल गई थी, अभी याद आया। तो खैर जिस सारी जो हमारी शॉपिंग है वो हो गई है डन। अब आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि अब खाने से फ्री होने के बाद, शॉपिंग से फ्री होने के बाद आपको खाने पीने के लिए जो है वो क्या चीज़ चाहिए। यहाँ से आपको हर किस्म का हलाल फूड जो है बना बनाया मिल जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पर शॉप्स हैं, बिरयानी की, बारबेक्यू की, हर किस्म की चीज़ें। लेकिन अपने पाकिस्तान वाला टेस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ों में आता है, कुछ में नहीं आता है। तो खैर हम लोगों ने भी यहाँ से जो है वो खाना पैक करवा लिया और अभी तो बिल्कुल भी जो है वो भूख नहीं थी तो हमने करवा लिया पैक। और ये भी हम लोग वापस जा रहे थे। तो ये हमारे घर की बिल्कुल मेन स्ट्रीट पर ना ये क्लब है और इस पे हमेशा इतना रश होता है ना, ये देखेंगे सारा मतलब ना ये क्लब में जाना है, अंदर डांसिंग क्लब है बेसिकली ये। और इसके बाद इतनी लंबी लंबी क्यूज़ होती हैं और मैं यही सोचती हूँ कि लोग इतनी देर यहाँ पे क्या होगा इस क्लब में अंदर के, बहुत लंबी क्यूज़ होती हैं, मतलब पता नहीं कितनी देर ये लोग खड़े रहते हैं। और ये देखें मतलब ये यहाँ तक ये लाइन आ रही है। तो खैर जी, क्लब को बाहर से एंजॉय करने के बाद अभी फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आते साथ ही जो मुश्किल तरीन काम मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को समेटो, सब चीज़ें संभालो। ये पाकिस्तानी हम वाटरमेलन लेके आए थे जो कि बिल्कुल ही बकवास निकला था। और बाकी बस मैंने बताया वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स लिए थे जो कि इतने ज़्यादा नहीं लिए थे, बस मेन कुछ चीज़ें ली थी। और बस ये सारा कुछ जो हूँ अभी मैं समेटती हूँ। बाकी एज ए स्नैक खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग यहाँ से काफ़ी सारे लेते हैं। और इसके अलावा जो मुझे मज़े की चीज़ लगती है वो है ये मिठाई। ये वाली मिठाई बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की होती है। और आपकी जितनी भी क्रेविंग्स होती हैं ना मिठाई खाने की, वो थोड़ी बहुत यहाँ पे इस तरह से पूरी हो जाती हैं। एक मैं ये एक्स्ट्रा शाही कुल्फ़ी भी ले आई थी, रायन ने नहीं खाई थी बेसिकली, उसके लिए ली थी, तो ये भी जाएगी अभी फ्रीज़र में। बाकी खाना हम लोग वहाँ से अपना ले आए थे और मैंने क्योंकि वहाँ पर आइसक्रीम्स वगैरह खा ली थी तो मुझे भूख नहीं थी। हस्बैंड ने जो है खाना खा लिया था और अब यहाँ पर था मेरा टाइम। मैं काफ़ी रात को तकरीबन काफ़ी लेट ही मैंने खाना खाया था क्योंकि दिल नहीं कर रहा था मेरा। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पर सुबह मैं जैसे ही उठी तो मुझे किचन का जो किचन में ना थोड़ा मैस लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये जो मल्टीपर्पज़ क्लीनर है ये सारा इसके ऊपर डालते हैं, जो पानी लग के इसके ऊपर अजीब सी ना फंगस टाइप सी कुछ आ जाती है। और बाकी यहाँ पर कुछ हल्दी वाले जो ऑयल के दाग होते हैं ना वो भी थे, इससे हर किस्म के आपके जो दाग धब्बे हैं ना वो हो जाएंगे दूर। तो खैर जी, किचन जो है वो मैंने स्प्रे वगैरह करके छोड़ दिया, साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम था जी मज़ेदार से, मेरा दिल कर रहा था ट्राइफल खाने का। और आज खाना भी बहुत ज़्यादा इजी था, फ्रेश भिंडी आई हुई थी तो मैंने कहा फ्रेश जो भिंडी है उसको बना लेते हैं और साथ में ना मज़ेदार सा जो ट्राइफल है उसको करते हैं इंजॉय, क्योंकि मुझे ट्राइफल खाने का बहुत दिल था। और खाना बनाने के साथ ही मैं हमेशा कैल्सी ज़रूर पीती हूँ, तो गर्मी भी लग रही होती है वो भी हो जाता है। और बस मेरी रूटीन है कि मैं खाने के ड्यूरिंग जो हूँ कैल्सी पी लेती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो कस्टर्ड है ये मैं तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका दिल करे कुछ खाने का तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी भी पड़े तो कोई मसला नहीं होता। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो बिल्कुल भी कस्टर्ड को लाइक ही नहीं करते, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। वैसे मुझे लगता है मेरे हस्बैंड भी बहुत चूजिंग हैं, वो भी बहुत सिलेक्टिव सी चीज़ें खाते हैं। और आई थिंक रायन भी उन्हीं पे चला गया, वो भी बहुत सिलेक्टिव चीज़ें खाता है। तो ये हमारी मज़ेदार सी जो फ्रेश सी भिंडी है वो हो चुकी है रेडी। कस्टर्ड को यहाँ पर मैं ठंडा करने दूँगी। इतने में मैंने यहाँ पर सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कट कर लिया है। जेली जो है वो भी मैंने बना के फ्रिज में रख दी है, यहाँ पर ये फ्रीज़ हो चुकी है। और इसके बाद बस इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मिक्स करना है और अपने मज़ेदार से जो ट्राइफल को है ना इन्जॉय करना है। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ये खाते नहीं हैं, तो मैंने सोचा था कि शायद रायन जो है इसको मैं केक शेक कुछ इस तरह का कह के किसी तरह बहाने से इसको खिला दूंगी। तो उसने वो तो मेरा बेटा बिल्कुल भी मतलब न्यू चीज़ों को तो टेस्ट भी नहीं करता, उसको हर चीज़ जो है ना बस वो कहता है ये डर्टी है, इसमें इतने सारे कलर्स हैं तो मैंने नहीं खाने। वो सिर्फ प्लेन चीज़ें खाता है, लाइक बॉयल्ड राइस और इस तरह की चीज़ें। खैर यहाँ पर अभी चल रहा है लेयरिंग का काम। और अगर आपने कस्टर्ड में कभी इस तरह से जो क्रश्ड खोपरा होता है, जो नारियल होता है, वो नहीं डाल के ट्राई किया तो एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बुंदू खान में एक मिलती है, उनकी बहुत मज़े की खीर होती है जो कि उन्होंने ना एक वो
खोपरा के अंदर ही उन्होंने खीर डाली होती, तो मुझे मेरी सिस्टर को वो बहुत पसंद थी। और हम लोग हमेशा जब वहाँ खाना खाते थे तो उसके बाद वो वाला जो बाउल है वो ज़रूर लेते थे, और फिर घर आके उसका जो नारियल है ना वो भी हम इंजॉय करते थे। मतलब आप वो खीर लें, नारियल के अंदर होती है, आप उसको साथ ही लेके अपने घर भी आ जाएं और इन्जॉय करें। खैर यहाँ पर देखें, जितना ये मज़ेदार देखने में लग रहा है ना, ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा जो है वो मज़ेदार था। इसको बना के मैंने रख दिया फ्रिज में, और अभी यहाँ पर जो हूँ मैं अपनी डाइनिंग टेबल रेडी करने लगी हूँ खाना खाने के लिए। अभी बस हम लोग जो है वो खाना खाएंगे। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और ये जो वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। और बाकी भी वैनिटी की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि वैनिटी टूर दें 2022 का, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपके साथ अपना जो वैनिटी टूर है वो भी शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पर हम लोग बीच पे चले गए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, हर वीडियो में मैंने कहा क्या बीच दिखाओ। तो खैर अभी वापस आए थे तो बड़ी ज़्यादा ना प्यास और ठंडा ठंडा कुछ खाने का दिल था, और वैसे भी मुझे पता था ट्राइफल जो है वो बना हुआ फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो बस सब्र नहीं हो रहा था। और अभी यहाँ पर जो है हम अपने मज़ेदार से ट्राइफल को करेंगे इंजॉय, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और हमें तो बहुत मज़ा आया। और आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा मेरी आज की इस वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करो मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।